children, paragraph second of the lesson, deep water. And then in the midst of the terror, उसी तब in the midst of terror यानी भय के बीच ही came a touch of reason, एक तर्क का भाव आता है. I must remember to jump, यानी मुझे कूदना याद रखना होगा. When I hit the bottom, मुझे याद आया कि मुझे कूदना याद रखना होगा जब मैं बॉटम को टच करूँ, यानी मेरा पैर बॉटम में हो तो मुझे कूद जाना चाहिए. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मैंने टाइल यानी जो बॉटम में टाइल थी उसको मैंने फील किया. माई टोज रीच्ड आउट, यानी मेरे पैर बाहर पहुँचे. एज इफ टू ग्रैब देम, ऐसे लग रहा था कि उसे पकड़ना चाह रही हूँ. आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, यानी मैं जितना अंदर मेरी करेज था सबसे मैं जंप किया. बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप से कोई अंतर नहीं आया. द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था. आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सियों के लिए देखा. बच्चों जैसे स्विमिंग पूल में रस्सियाँ भी होती कि कोई ड्रॉन करने लगे, डूबने लगे तो वो रस्सियों की हेल्प से बाहर आ सकता है. आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सियों के लिए लेडर्स यानी सीढ़ी के लिए, वाटर विंग्स के लिए देखने लगा कि जिससे मैं बाहर आऊँ. नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था सिर्फ पानी था. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक ढेर सारा ग्रुप पीले पानी का वो मुझे जकड़ा हुआ था. स्टार्क टेरर यानी स्ट्रॉन्ग टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक स्ट्रॉन्ग टेरर मुझे पानी से भी गहरा जो था मेरे अंदर होल्ड किया था मुझे. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है वो टेरर मुझे भी पकड़ा हुआ था. आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं काँप रहा था, हिल रहा था विद फ्राइट यानी भय से. माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ घूम नहीं रहे थे. माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं घूम रहे थे. आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं हेल्प के लिए बोलना चाह रहा था. कॉल्ड फॉर मदर, माँ के लिए बोलना चाह रहा. नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ. एंड देन तब स्ट्रेंजली, अद्भुत रूप में, देयर वॉज लाइट, प्रकाश मुझे मिला. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, यानी मैं उस भयानक पीले पानी से ऊपर आ रहा था. एटलीस्ट, कम से कम, माई आईज वर, लिसन, एटलीस्ट माई आईज वर, मेरी आंखें, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी आंखें और नाक दोनों आउट यानी बाहर आ चुके थे. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा. आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैं हवा के लिए सक यानी आई सक्ड फॉर एयर, यानी मैं हवा के लिए चूसा. एंड गॉट वाटर, और पानी मिला, यानी वो हवा लेना चाह रहा था लेकिन पानी मिला. द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, यानी वो पीला प्रकाश जो था वो बाहर जा रहा था. देन ऑल एफर्ट सीज्ड, यानी जो एफर्ट मैंने किया वो सीज यानी समाप्त हो गए, रुक गए. आई रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स्ड यानी शिथिल हुआ. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरे पैर भी लिम्प यानी लंगड़े लग रहे थे, लंगड़े हुए थे. एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक कालापन मेरे पूरे ब्रेन में आ गया. इट वाइप्ड आउट फियर, और इसने मेरे फियर को हटा दिया. इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने भय को भी हटाया. देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई पैनिक यानी पेन या डर नहीं था. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब सब कुछ पीसफुल था, स्थिर और शांत. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ डरने की बात नहीं थी. दिस इज नाइस, ये अच्छा है. टू बी ड्राउजी यानी आलसी होना. टू गो टू स्लीप यानी सोने जाना अच्छा है. नो नीड टू जंप, कूदने की कोई ज़रूरत नहीं. टू टायर्ड टू जंप यानी इतना थका था कि कूद नहीं सकता था. इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, ये अच्छा था कि मैं धीरे धीरे आ रहा था. टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, यानी कि मैं
खाली जगह में यानी स्पेस में तैरना चाह रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी यानी नाजुक बाहें चारों तरफ थी मेरे। टेंडर आर्म्स लाइक आई क्रॉस्ड टू टेंडर आर्म्स लाइक द मदर्स, जैसे माँ की बाहें होती हैं टेंडर सी, कोमल सी। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोने जाना ही चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन यानी मैं विस्मरण नहीं पार कर गया था, यानी मुझे कुछ याद नहीं था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर जाता है। सी द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगला जो मुझे याद था, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल यानी मैं पेट के बल पूल पे के बगल लेटा था। वोमिटिंग, मुझे वोमिटिंग यानी उल्टी हो रही थी। द चैप, चैप मीन्स लेड या बॉय, वो लड़का। दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिस लड़के ने मुझे अंदर फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग यानी मैं मूर्ख बना रहा था तुम्हें। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड कि बच्चा लगभग मर गया है। बी ऑल राइट नाउ, अब ठीक हो जाओ। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब हम उसे लॉकर रूम के पास ले जाते हैं। सेवरल आवर्स पास्ट, कई घंटे बीत गई। आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और ट्रेम्बलिंग यानी काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड, मैं हिला और चिल्लाया यानी रोया। वेन आई ले ऑन माई बेड, यानी जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा तो रोया और चिल्लाया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं खाना नहीं खा सकता। फॉर डेज, कई दिनों तक। अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, मेरे हार्ट में एक हॉन्टिंग फियर यानी एक डराने वाला डर था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन मीन्स हार्ड वर्क, यदि थोड़ा सा भी मैं हार्ड वर्क करता तो मैं अपसेट हो जाता था, खराब हो जाता था। मेकिंग मी वॉबली, मैं वॉबली यानी लड़खड़ा रहा था। इन द नीज यानी घुटनों पे मैं वॉबली यानी लड़खड़ा रहा था। एंड सिक टू माई स्टमक, और पेटों से मैं बीमार हो गया था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं फिर पुल कभी नहीं वापस गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर था। आई एवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैं इससे बचता था जब मैं इससे बच सकता था। सी अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्ष बाद, वेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केट, जब मैं झरने के पानी के बारे में, कैस्केट्स मीन्स झरने, झरने के पानी के बारे में जाना। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दिम, तब मैं वहाँ जाना चाह रहा था जब मैंने झरने के बारे में सुना। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैं कुछ किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बादिंग इन द वार्म लेक, यदि मैं टाइटन या बम्पिंग रिवर में चल रहा था, उसके पास जा रहा था, और बेदिंग यानी नहा रहा था, इन वार्म लेक ऑफ द ग्रेट रॉक्स यानी जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी, यदि वहाँ पे मैं नहा रहा था, जो गुनगुनी थी, गुनगुने पानी की। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन पूल, यानी भय जिसने मुझे पूल यानी तालाब में सीज यानी पकड़ा था, वुड कम बैक, तो वो मेरे पास वापस आ जाता था। यानी जो उस पूल में जाने पे डर मेरे मन में बैठ गया, वो जब मैं कभी कैस्केट में या टाइटन में या बम्पिंग रिवर में नहाने जाता तो वो डर वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजिशंस ऑफ मी कम्प्लीटली, वो मेरे ऊपर कम्प्लीटली कब्जा कर लेता था वो डर। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे पैर पैरालाइज जैसे लकवाग्रस्त हो जाते थे। आइसी हॉरर यानी ठंडा भय, वुड ग्रैब माई हार्ट, वो मेरे हार्ट को पकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी, ये जो भय हैंडीकैप करने वाला था वो मेरे साथ रहा। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे ईयर्स बीतते गए फिर भी ये मेरे साथ था। इन कैनोज, कैनोज मीन्स स्मॉल बोट, इन कैनोज ऑन मेन लेक में जो कैनोज थी। फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, यानी लैंड लॉक सैल्मन मछली की फिशिंग के लिए।
बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, यानी न्यू हैम्पशायर में बास फिशिंग के लिए, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्च्यूट्स, यानी डेस्च्यूट्स एंड मेटोलियस में ट्राउट फिशिंग के लिए, यानी ट्राउट मछली को मारने के लिए, इन ओरेगन, ओरेगन में फिशिंग फॉर सैल्मन, यानी सैल्मन मछली को मारने के लिए, ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया में, एट बम्किन लेक इन कैस्केट्स, जो कैस्केट्स में बम्किन लेक थी उसके लिए, वेर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया, द हॉन्टिंग फीवर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, यानी जो पानी का जो भयभीत करने वाला डर था वो मेरे साथ गया, यानी उस भय ने मुझे छोड़ा नहीं। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी फिशिंग ट्रिप्स, यानी जो मछली पकड़ने का जो ट्रेड था उसको, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और जो नाव चलाने में जॉय होता है उससे सबसे भी मुझे वंचित रखा। बोटिंग, और यानी स्विमिंग, बोटिंग और कैनोइंग का जो जॉय होता है उससे भी मैं वंचित रह गया, क्योंकि मेरे अंदर वो हॉरर या पैनिक रह गया था पानी के प्रति। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, यानी इस फियर पे ओवरकम यानी विजय प्राप्त करने के लिए मैं हर चीज़ यूज़ करता था जो मैं जानता था। बट इट हेल्ड मी, लेकिन ये मुझे पकड़ा था, फर्मली इन इट्स ग्रिप, अपने पकड़ में इसने, अपनी पकड़ से ये मुझे पकड़ा हुआ था। फाइनली, अंत में, 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने डिसाइड किया कि मैं इंस्ट्रक्टर यानी मैं एक ट्रेनर खोजूंगा, एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक तालाब के पास गया, एंड प्रैक्टिस्ड, और अभ्यास किया, 5 days a week, एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस किया, एन आवर ईच डे, यानी हर दिन 1 घंटा, और एक हफ्ते में 5 दिन मैंने प्रैक्टिस किया। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों तरफ बेल्ट लगा दी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी बेल्ट से जोड़ दिया। वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, पीछे गया आगे आया, बैक एंड फोर्थ, पीछे और आगे आया, अक्रॉस द पूल, पूल के चारों तरफ, पीछे गया फिर आगे आया। आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटे, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, वीक आफ्टर वीक, यानी एक सप्ताह के बाद सप्ताह, ऑन ईच ट्रिप, हर यात्रा में, अक्रॉस द पूल, उस तालाब में, हर यात्रा में, अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, थोड़ा पैनिक मुझे पकड़ा रहता था, यानी पैनिक जो था वो ख़त्म नहीं था। ईच टाइम, हर समय, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर समय इंस्ट्रक्टर जो रोप यानी रस्सी की उसकी पकड़ थी उसको रिलैक्स करता था। एंड आई वेंट अंडर, और मैं अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, तो फिर पुराना डर वापस आ जाता कुछ कुछ। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे पैर एकदम जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, 3 महीने पहले ये मेरा टेंशन थोड़ा सा स्लैक होने लगा। ओके, देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, तब उसने बताया कि मैं अपना चेहरा पानी के नीचे रखूं। एंड एक्सहेल, और एक्सहेल यानी सांस बाहर छोड़ूं। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और अपनी नाक बाहर उठाऊं और इनहेल यानी सांस लूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं सैकड़ों बार ये एक्सरसाइज करता रहा। बिट बाई बिट, यानी थोड़ा थोड़ा, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने पैनिक यानी उस डर का हिस्सा थोड़ा थोड़ा कम किया। दैट सीज्ड मी, जो मुझे पकड़ा था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर, जब मेरा सर पानी के अंदर जाता तो जो पैनिक मुझे सीज किया था यानी पकड़ा था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, फिर उसने पूल की एक तरफ मुझे पकड़ा। एंड हैड मी किक विद माई लेग, और मेरे पैरों से किक यानी लात मरवाया। फॉर वीक्स
आई डिड जस्ट दैट, हफ्तों तक मैं यही किया, यानी अपने पैरों से किक मारा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैरों ने काम करना रिफ्यूज यानी इनकार किया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन वो धीरे धीरे रिलैक्स यानी शिथिल होते गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं उन पे कमांड यानी आदेश दे सकता था, यानी कि मेरे पैर मेरा कहना मानने लगते। दस पीस बाय पीस, एक एक पीस करके, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने एक स्विमर यानी तैरने वाला तैराक तैयार किया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर पीस को परफेक्ट बनाया, पूर्ण बनाया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तब उसने उसे इंटीग्रेटेड होल यानी एक पूर्ण एकीकृत कंप्लीट रूप में साथ साथ रखा। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में वो बोला, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ यानी डूब जाओ। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, यानी पुल की लंबाई तक स्विम करो। क्रॉल स्ट्रोक यानी क्रॉल करो, वाटर में क्रॉल करो, स्ट्रोक मारो।